अफगानिस्तान के सीमाई प्रांत पत्तिका में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर समेत 8 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि ये खिलाड़ी अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले थे और उर्गुन से पत्तिका प्रांत में शाराना गए थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों खिलाड़ियों के नाम कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून बताए हैं। बताया यह भी गया है कि इस हमले में 5 अन्य लोग भी मारे गए हैं। एसीबी ने इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक कायराना हमला बताया है और इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया है। एसीबी ने हमले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान अपनी दोगली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच ही पत्तिका प्रांत में नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और रिहायशी इलाकों में हवाई हमले किए। एक तालिबानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने संघर्ष विराम तोड़ दिया है। एक तालिबानी अधिकारी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा और पत्तिका में 3 जगहों पर भारी बमबारी की। ये घटना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर अस्थायी संघर्ष विराम बढ़ाए जाने की खबरों के कुछ घंटों बाद ही हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को समाप्त होने वाला संघर्ष विराम दोहा वार्ता के समापन तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 1 हफ्ते पहले शुरू हुई झड़पों के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2 दिन पहले 48 घंटों का संघर्ष विराम लागू हुआ था। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान को लेकर गीदड़ भभकी भी सामने आई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख सकता। उनकी ये टिप्पणी 48 घंटे के संघर्ष विराम की समय सीमा खत्म होने के बाद आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि युद्ध विराम की अवधि इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूदा तनाव का समाधान ढूंढने के लिए कतर के दोहा में मिलने वाले हैं। अफगानों को अपने वतन लौटना होगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब काबुल के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख सकता। ख्वाजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौटना होगा। हमारी जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं और आत्मसम्मान वाले देश विदेशी जमीन पर संसाधनों पर नहीं पनपते। उन्होंने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद जहां भी पनपेगा वहां से भारी कीमत वसूली जाएगी और चेतावनी भी दी कि अब ना तो विरोध पत्र देंगे और ना ही शांति की अपील की जाएगी और कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल भी नहीं जाएगा। आतंकवाद का स्रोत चाहे कहीं पर भी हो, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं भारत के खिलाफ भी अपनी भड़ास निकालते हुए आसिफ ख्वाजा ने कहा और आरोप लगाया कि अफगानिस्तान भारत का छद्म बन गया है और नई दिल्ली और प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। काबुल के शासक भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, रिहायशी इलाकों को पत्तिका के निशाना बनाया है और सबसे बड़ी बात कि उसमें 3 होनहार क्रिकेट खिलाड़ी मारे गए हैं, इससे दुनिया भर में सनसनी फैल गई है और देखना है कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में इस कदम को लेकर, इस कायराना हरकत को लेकर कैसे विरोध की आवाज़ बुलंद होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।